नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 18 मई, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कश्मीरी हिंदुओं से की अपील, कहा कश्मीर छोड़कर मत जाइए, आतंकवाद अंतिम स्टेज पर है, इनके अंतिम दिन चल रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। केंद्र ने आखिरकार दुनिया भर की अपील के बाद गेहूं निर्यात प्रतिबंध के आदेश में दी ढील। कस्टम विभाग के पास पहले से रजिस्टर्ड खेप की मिली अनुमति, कुछ राहत दी है मोदी सरकार ने। तीसरी बड़ी अपडेट, बलूचिस्तान महिलाओं और बच्चों को लापता होने की जांच कर रहे नॉर्वेजियन को बेरहमी से किया जा रहा प्रताड़ित। आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चाइना मिलकर मानवाधिकारों की उड़ा रहे धज्जियां। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रशिया ने किया बड़ा दावा, यूक्रेनी सेना कर रहे हैं सरेंडर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मारियोपोल पर कब्जा, इससे यूक्रेनी सेना कर रहे हैं रूस के सामने सरेंडर। पांचवी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां जम्मू कश्मीर के मामले में भारत ने पाकिस्तान को जम के लथाड़ा। एक एक करके आपको बताएंगे दोस्तों। इस बीच आपको बता दें, शिवलिंग को लेकर भी बड़ी खबर आई है। वहीं आपको बता दें, इस बीच अगली अपडेट, जहां अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं इजराइल में लगातार फ़लस्तीनियों से चल रही है हिंसा। तो एक एक करके खबरें आपको जानना बेहद जरूरी। जहाँ इमरान खान पर अब एक और आरोप लग गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच चाइना को एलएसी पे करारा झटका देने की तैयारी में है मोदी सरकार, एक और वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और हर हर महादेव आज लिखने की बारी है। अब कमेंट के माध्यम से सेना के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दे, जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार की कश्मीरी हिंदुओं से अपील, आप कश्मीर छोड़ कर ना जाएँ, अंतिम स्टेज में है यहाँ के आतंकी बिलबिलाए हुए हैं। दरअसल कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने मंगलवार को कश्मीर हिंदुओं से कश्मीर न छोड़ने की अपील करते हुए कहा है कि अगर वो कश्मीर से पलायन कर वो आतंकियों और उनके काकाओं के मंसूबों को ही कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा यकीन दिलाते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में खुद इसमें सुधार को और महसूस करेंगे। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को ऐसी बयानबाजी भी नहीं करनी चाहिए जिससे आतंकियों के एजेंडे को बढ़ावा मिले। इतना ही नहीं, आपको बता दें, आज शेखपुरा बड़गाम में बीते 5 दिनों से आंदोलन कश्मीरी हिंदुओं के साथ बातचीत में महानिरीक्षक विजय कुमार ने बातें कही है। उन्होंने कहा कोई कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू कश्मीर न छोड़े, आतंकियों का सफाया अंतिम स्टेज पे है। यही कारण है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं, लेकिन हम जल्द ही 1 से 2 महीने के अंदर पूरी आतंकवाद की समस्या को खत्म करेंगे और इन आतंकियों के आकाओं को ही एनकाउंटर के हिट लिस्ट में ला रखे हैं और इन आतंकियों के आकाओं को ही ढेर किया जाने वाला है। ये पूरी तरीके से तैयारी है। अगली अपडेट, गेहूं ने केंद्र सरकार ने आखिरकार दुनिया भर के रोते देख रहे देशों से प्रतिबंध भी आदेश में ढील दी गई है। कस्टम विभाग के पास पहले से रजिस्टर्ड खेप की अनुमति। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश में कुछ दिन ढील देने के मन बना लिया है। सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है और 13 मई से पहले जो भी गेहूं की खेप कस्टम विभाग को सौंप दी गई थी या फिर उसका विवरण उनके सिस्टम में दर्ज कर लिया गया था, ऐसी गेहूं की खेपों की निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। गेहूं निर्यात के प्रतिबंध में ढील देते हुए सरकार ने मिस्र को दी जाने वाली गेहूं शिपमेंट को भी अनुमति दी है। गेहूं की ये खेप कांडला पोर्ट पर लोड हो रही है, जिसे प्रतिबंध के बाद रोक दिया गया था। मिस्र सरकार ने भी भारतीय सरकार से कांडला पोर्ट पर लोड हो रहे गेहूं के खेप को अनुमति देने का आग्रह किया। दरअसल अमेरिका से लेकर दुनिया के कई देश, G7 से लेकर दुनिया के तमाम देशों ने मोदी सरकार से अपील की थी कि आप जो गेहूं पर बैन लगाए हैं, कृपया करके इस पर हटा दीजिए। और यही कारण है कि मोदी सरकार ने थोड़ी सी राहत देते हुए फिलहाल के लिए उन तमाम देशों को देने का ऐलान कर दिया जिन देशों को खास करके लिस्ट में सबसे आगे थे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां मोदी सरकार के फैसले से मची हलचल के बीच मिस्र ने किया नया और बड़ा ऐलान।
भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस बीच मिस्र के सप्लाई मिनिस्टर ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदेंगे। दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक मिस्र को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से गेहूं नहीं मिल पा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों की गेहूं की सबसे बड़े निर्यातक देश हैं। रूस के हमले की वजह से ही सस्ते ब्लैक सी ग्रेन की बिक्री नहीं हो पा रही है और इस मिस्र इसके निर्यात का विकल्प खोज रहा है। मलोसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदने को तैयार हो गए हैं। भारत में लू के थपेड़ों के बीच शनिवार को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया गया था। हालांकि मिस्र का यह बयान कि वो भारत से गेहूं खरीदेगा, अब देखने की बात होती है कि भारत की तरफ से क्या कुछ निर्यात किया जाता है। हम चलते, लेकिन आपको बता दें खरीदने वाले देश जो है बड़े पैमाने पर आ चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं। रूस का बड़ा दावा, यूक्रेनी लड़ाके कर रहे हैं सरेंडर। बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना और मारियोपोल पर हमने कर लिया है कब्जा। दरअसल आपको बता दें रूस की सेना ने कहा हमने मारियोपोल पर कब्जा कर दिया है। सेना आगे बढ़ रही है, मारियोपोल पर रूस का कब्जा कर लिया है और यूक्रेन की सेना जो है वो तेज़ी के साथ सरेंडर कर रही है। यानी उनका कहना है कि वो तेज़ी के साथ अब सरेंडर भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें पिछले 100 दिनों से ज़्यादा युद्ध हो चुका है और इस युद्ध में अब नई रिपोर्ट निकल के आई जहाँ रसिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम मारियोपोल पर कब्जा कर लिए हैं। रूसी सैनिकों ने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया और अब तेज़ी के साथ रूस जो है वो बड़े पैमाने पर रूस के खास करके सेना जो है वो कब्जा कर लिया और यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो सरेंडर कर गए हैं रूस के सामने। यानी रूसी सैनिकों के सामने यूक्रेन की सेना सरेंडर कर रही है। ये सरेंडर जो है वो अजोवस्टाल स्टील प्लांट में हुआ है। अजोवस्टाल स्टील प्लांट में किया गया है और इनमें कई बड़े पैमाने पर सैनिक शामिल हैं। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहाँ रूस को घेरने के लिए अमेरिका और फिनलैंड के बीच जो नाटो का खेला चल रहा है ये हमने आपको बताया और इस नाटो ने अब आर पार का ऐलान करते हुए नाटो में फिनलैंड और स्वीडन जो है वो आने का ऐलान कर दिया है, जिससे अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। न केवल रशिया की बल्कि तुर्की की भी। तुर्की रोकने की बात कर रहा था और रोक लगाने के भरपूर प्रयास कर रहा था, लेकिन बड़ा झटका लगा है। एक और अपडेट लेते हैं। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड संबंधी आवेदन को 6 महीने से निपटाने की सिफारिश। हज़ारों भारतीयों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक सलाहकार आयोग ने ग्रीन कार्ड से स्थायी निवास संबंधी सभी आवेदकों का निपटारा 6 महीने के भीतर करने की सिफारिश की। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो ग्रीन कार्ड का दशकों से इंतजार कर रहे हज़ारों भारतीयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। वहीं आपको बता दें ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका में स्थायी निवास का हकदार हो जाता है। नई इमिग्रेशन प्रणाली से उन IT पेशेवर भारतीयों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो H1 वीज़ा, वर्क वीज़ा फॉर नौकरी करने के लिए अमेरिका का रुख करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें जहां अब सीलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला निकल के आया है। सीलिंग की यथास्थिति नहीं बदली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा झटका मुस्लिमों को। जी हाँ, सर्वे में फ़िलहाल दखल से भी किया इनकार। 19 को होगी अगली सुनवाई। दरअसल आपको बता दें ज्ञानवापी मस्जिद मामले में छिड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश देते हुए कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और उसे पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के DM के आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान की सुरक्षा की जाए, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें वहीं ज्ञानवापी विवादित ढांचे के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है। ऐसे में जरूरी है कि अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया। 19 मई तक जवाब दाखिल करना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी जरूर किया है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों स्पष्ट तरीके से मुसलमानों को बड़ा झटका दिया है और ज्ञानवापी में सर्वे रोकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 19 तारीख तक हमें इंतज़ार। अगली सुनवाई जो है वो कल फिर से होने वाली है।
एक और अपडेट लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अमरनाथ की सुरक्षा तैयारियों पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। मोदी सरकार की प्राथमिकता तीर्थयात्रियों को आसानी से मिले दर्शन, न हो आतंकी हमला। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए अपने आने वाले तीर्थयात्रियों को आसानी से दर्शन मिले और उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से उन्होंने तीर्थ स्थानों के आवागमन, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक सुविधाओं को पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा है। बैठक के दौरान शाह ने श्रीनगर में विमान सेवाएं बढ़ाने समेत कई निर्देश दिए हैं और उन्होंने 6000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा गया है कि पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की जाए, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत न हो। और गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तरीके से बातचीत भी की है और उन्होंने कहा कि कश्मीर के आईजी से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से आतंकी हमले को रोका जाए। हम चलते हैं कोई अपडेट। ट्विटर ढील पर बड़ा घमासान, सीईओ पराग अग्रवाल की लंबी चौड़ी रिसर्च पर एलन मस्क ने दिया अजीब रिएक्शन। दरअसल आपको बता दें, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने सोमवार को कहा है कि कंपनी हर हफ्ते लाखों संदिग्ध स्पैम अकाउंट को लॉक करती है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमने एक दिन में 5 लाख से अधिक स्पैम अकाउंट को सस्पेंड किया है। आमतौर पर अपने ट्विटर पर उन्होंने देखा होगा कि इससे पहले ये किया है और हर हफ्ते ऐसे लाखों अकाउंट को देख रहे हैं जिन पर शक है कि वो स्पैम हो सकते हैं अगर वो ह्यूमन वेरिफिकेशन चैलेंज को पास नहीं कर पाते हैं। पराग अग्रवाल ने इस मामले में एक के बाद एक कई ट्वीट किए, लेकिन सबका ध्यान अग्रवाल के ट्वीट पर एलन मस्क के रिएक्शन का था। एलन मस्क, आपको बता दें, उन्होंने एक इमोजी हंसते हुए ट्वीट कर दी तो सब लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एलन मस्क पराग अग्रवाल को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो कि इनको भारी पड़ेगा क्योंकि पराग अग्रवाल जो है वो बड़े पैमाने पे माहिर हैं इन सब चीज़ों का। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर अब अगली बार शाही ईदगाह मामले में भी कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। शाही ईदगाह मामले में 1 तारीख को होगी सुनवाई और उसको सील करने की बात। दरअसल आपको बता दें, मथुरा, अयोध्या, काशी तो झांकी और मथुरा पूरी बाकी है। मथुरा को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मथुरा की सुनवाई के लिए कोर्ट जो है तैयार हो गया है। 1 तारीख को मथुरा कोर्ट में सुनवाई की जाएगी और ख़ास करके शाही ईदगाह को हटाने के मामले को लेकर भी ये चीज़ें निकल के आई हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तत्काल उन सब चीज़ों को हटाया जाएगा और अभी भी वहाँ पर सील करने की मांग जो है वो उठ रही है। इस बीच अगली एक और अपडेट लेते हैं। यूएई ने हिंदुओं के इस काम की जमकर तारीफ का, शुक्रिया हम कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर भारत की तरफ से गहरा शोक जताया गया। यूएई में रहने वाले भारतीय हिंदू समुदाय ने राष्ट्रपति की आत्मा की शांति के लिए अबू धाबी मंदिर में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसे लेकर यूएई के लोग भारतीयों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। यूएई के जाने माने अरबपति व्यापारी हसन साजवानी ने प्रार्थना सभा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि उन्हें दिवंगत राष्ट्रपति के लिए भारतीयों के इस प्यार को कभी नहीं भूलेंगे। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए हसन साजवानी ने लिखा है कि हमारे दिवंगत पिता शेख खलीफा के सम्मान में अबू धाबी मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हमारे हिंदू समुदाय को तहे दिल से आभार। तो दोस्तों, उनके मौत पर कहीं न कहीं, निधन पर एक शोक सभा जो है की गई थी, जो कि ये कहीं न कहीं एक तरीके से अलग ही यूएई ने इसे अलग ही तरीके से लिया। एक और अपडेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को किया लॉन्च। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक्स में लॉन्च कर दिया है। दरअसल कार्यक्रम में शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भर की एक मिसाल है। लेकिन आपको बता दें, अब चाइना हो या पाकिस्तान हो, अभी तक तो केवल और केवल उन्होंने स्ट्राइक देखी है केवल ज़मीनों पर, लेकिन अब समुद्र में ऐसी मार मारेगा पाकिस्तान को भारतीय सेनाएं कि उनकी हालत ख़राब हो जाएंगी। यही कारण है कि आपको बता दें, ये दोनों विध्वंसक जो युद्धपोत उतारने जा रहे हैं समुद्र में, इससे करारा झटका लगा है न केवल चाइना को बल्कि पाकिस्तान को भी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान की हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर
अजय मिश्रा ने सहयोगी पर लगाया पद से हटाने का आरोप। कहा, मैंने कोर्ट की कोई गोपनीयता भंग नहीं की है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी ने बड़ा फैसला लेते हुए अजय मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर पद से हटा दिया। वहीं आपको बता दें, विवाद भी सामने निकल के आ रहा है अंदरूनी। अब वो अधिवक्ता विशेष आयुक्त विशाल सिंह का सहयोग करेंगे। वहीं आपको बता दें, अजय मिश्रा ने सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कोर्ट की गोपनीयता भंग नहीं की है। अजय कुमार मिश्रा का कहना है कि उनको विशाल सिंह के आरोप पर हटाया गया है, यानी विशाल सिंह ने उन्हें कोर्ट से कहकर हटवाया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात का कष्ट हमेशा रहेगा कि विशाल सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए उन्हें नीचा दिखाया। वाराणसी कोर्ट ने सुबह हुई सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी सर्वे के लिए नियुक्त किए गए अजय मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर पद से हटा दिया गया था। तो दोस्तों, अब विशाल सिंह और अजय मिश्रा में विवाद भी होता दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, श्रीलंका में हालात बेहद बदतर के बीच श्रीलंकन एयरलाइंस को बेचने की तैयारी में हैं प्रधानमंत्री विक्रमासिंघे और नोट छापने की तैयारी। जी हां, श्रीलंका की नई सरकार घाटे को रोकने और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश के तहत अब अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस को बेचने की योजना है, जबकि अधिकारी सरकारी वेतन का भुगतान करने के लिए पैसे छापने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भयंकर आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के नवयुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने सोमवार कहा है कि उन्होंने सरकारी विमानन कंपनी श्रीलंकन एयरलाइंस के निजीकरण का प्रस्ताव रखा। विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नियुक्ति होने के बाद राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि घाटे में चल रही श्रीलंकन एयरलाइंस का निजीकरण कर दिया जाए। इकोनॉमी नेक्स्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे द्वारा अमीरात को एयरलाइंस के प्रबंध शेयर धारक के रूप में हटाने के बाद श्रीलंकाई एयरलाइंस को ये बड़ा नुकसान कहा गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चीन की खुफिया एजेंसी बना रही है नेपाल सेना के रिटायर्ड अफसरों को मोहरा। दरअसल चीन की खुफिया एजेंसी ने नेपाल की सेना के पूर्व अफसरों को अपना मोहरा बना रही है और सेना के कई बड़े अफसर चीनी दूतावास के सीधे संपर्क में भी हैं। यह जानकारी खुफिया रिपोर्ट से मिली है। सूत्रों ने बताया है कि नेपाल सेना के रिटायर्ड कुछ अधिकारियों को कई प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई हैं और नेपाली सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरों और चीनी खुफिया एजेंसियों के एजेंट के बीच साझा ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइजर करना शामिल है। तो दोस्तों, आपको बता दें, चीन की खुफिया एजेंसी नेपाली सेना के रिटायर्ड अफसरों को जासूसी के लिए भी यूज कर सकती है। इसकी भी पूरी तरीके से भनक है। हम चलते हैं एक और अपडेट। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी बने वसीम रिजवी को जमानत दी और इस कड़ी दी हिदायत। दरअसल आपको बता दें, वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी पिछले 3 महीने से जेल में बंद थे, लेकिन आपको बता दें उनको बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने उनको ज़मानत देते हुए चेतावनी दी है कि अब किसी भी तरीके का कोई भी भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बयान नहीं दिया जाएगा और इसी को देखते हुए उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। हालांकि आपको बता दें, कोर्ट के इस आदेश के बाद जो है वो अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वसीम रिजवी ने कहा है कि फ़िलहाल ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा और उन्होंने बाकायदा हलफनामा भी दिया है। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट 3 महीने हो गए उनको जेल में बंद हुए और एक हिंदू धर्म संसद में उन्होंने पैगंबर को लेकर बड़ा बयान दिया था। एक और अपडेट लेते हैं। ज्ञानवापी मामले में बरसे मौलाना तौकीर रजा। कौरव पांडवों की सभा हो रही, धृतराष्ट्र मौन है। दरअसल आपको बता दें, वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद में कराए गए सर्वे को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा है कि कौरवों और पांडवों की सभाएं हो रही हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि ज्ञानवापी के सिलसिले में मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपके धर्म का किसी तरीके से मजाक उड़ रहा है। उन्हें फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने आपको बता दें, इतना ही नहीं, उन्होंने देश को तोड़ने और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि देश में दंगा भड़काने की भरपूर कोशिश भी की और उन्होंने ये भी कोशिश की कैसे मुसलमानों को भड़काया जाए और यही कारण है कि भड़काऊ बयान लगातार दिए। अगली अपडेट लेते हैं। मुश्किल में मुख्तार अंसारी का प्रतिनिधि आनंद यादव। हाईकोर्ट में 20 मई को होगी सुनवाई। दरअसल मुख्तार अंसारी एंड कंपनी की जो है गर्मी और अकड़ वो सब योगी जी ने निकाल दी है। यही कारण है कि अब मुख्तार अंसारी की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि आनंद यादव पर शिकंजा कसा गया है। हाईकोर्ट में 20 मई को अब सुनवाई होगी और इसी के मामले में आपको बता दें, बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है और इसी को देखते हुए मुख्तार अंसारी के अब वो जितने भी करीबी हैं उन सब पर शिकंजा कसा जा रहा है और आगे की रणनीति भी बन रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें
किस तरीके से चाइना लगातार जो अरुणाचल के इलाकों में घर बसा रहा है उसको देखते हुए सेना ने की बड़ी तैयारी। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ को जवाब देने के लिए सेना अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर रही है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें, अब बड़ा झटका लगा है खास करके चाइना को। इस तैयारी के बीच भारत ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है और उस ऐलान में बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की गई है। तो दोस्तों, चीन से निपटने के लिए सेना लगातार तैयार है और अपनी तैयारियां भी वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।